आंदोलन में दिखते हैं, आज पर्व में आ गए आप लोग। त्योहारों को, हमारी संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है साहब। पर्व को दिखाकर 24 का तैयारी नहीं कर। चुनाव से कभी हमने इनकार भी नहीं किया है, लेकिन सरकार के खिलाफ आप लोग रोजगार में तो विरोध नहीं करते हैं। हमेशा मुखरता के साथ सरकार को हम लोग घेरने का काम करते हैं। एसटी सीट भी चाहिए, ये भी चीज ध्यान में। आंदोलन को जातिवाद आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। सरकार की हम लोग गिराएंगे, सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग अपने सरकार को लाने का भी तैयारी चल रहा है। हम लोगों को कंधों को ऊपर मजबूती देने का काम करेंगे, तो सदन भी जाने का काम करेंगे और सदन से राज्य की दिशा और दशा को तय करेंगे। ये हमारा राज्य का कार्यक्रम है, ना कि किसी विशेष जाति धर्म का कार्यक्रम है। जोहार, नमस्कार, मैं राहुल मोदक, आप देख रहे हैं यू न्यूज। अभी हमारे साथ आंदोलनकारी कह सकते हैं, क्रांतिकारी, जो कि भाषा आंदोलन पे भी आप देखे होंगे और खतियान आंदोलन पे भी देखे हैं। और हमारे साथ है रिजवान दा, जो कि डायरेक्ट टूसू में अभी आए हुए हैं, शरीक में थे। इनसे बातचीत करेंगे डायरेक्ट टूसू को लेकर। दादा, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करते हैं आपको हम डहरे टूसू पर्व में भी। अच्छा, आंदोलन में दिखते हैं, क्रांतिकारी हैं आप लोग, आंदोलन में दिखते हैं, आज पर्व में आ गए आप लोग। देखिए, हमारा मकसद केवल आंदोलन करना नहीं है। हमारा मकसद, हमारा उद्देश्य राज्य में विलुप्त होता दिख रहा संस्कृति, हमारा पर्व, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा पहचान, हमारा परिचय, इन तमाम बिंदुओं पर हम चाहेंगे कि राज्य एक बार फिर एकजुटता का परिचय दे और अपने परिचय को बचाने का प्रयास हम लोग। अपना संस्कृति नष्ट हो रहा है क्या, लुप्त हो रहा है? आप लोग सड़क पर, आप सड़क पर, हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया है साहब। आपने देखा होगा, इससे पहले हम लोगों ने करम महोत्सव मनाया बोकारो में, लाखों लाख की संख्या में लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। इससे एकजुटता का हम परिचय दे रहे हैं कि राज्य में विगत 22 वर्षों से, 22 साल में आपने देखा है कि राज्य को ठगने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, आप उड़ीसा चले जाएं, छत्तीसगढ़ चले जाएं, बंगाल चले जाएं, सबों की अपनी पहचान, अपना पर्व है। बिहार चले जाएं, अपना पर्व है। उन पर्वों को इस रूप में मान्यता दिया जाता है, कहीं ना कहीं आज राष्ट्रीय लेवल पर उनकी पहचान बन गई है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि राज्य का क्या पहचान है, झारखंड का क्या पहचान है, झारखंड का कौन सा पर्व है। इन तमाम पर्वों को, इन तमाम त्योहारों को हम लोग एकजुटता के साथ में मनाएंगे और राज्य के हर वर्ग के लोग अपने अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि आपको मैं बताता चलूं, करम महोत्सव हो, चाहे ईद का कार्यक्रम हो, चाहे फिर डहरे टूसू का कार्यक्रम हो, ये हमारा राज्य का कार्यक्रम है, ना कि किसी विशेष जाति धर्म का कार्यक्रम है और ना किसी जाति विशेष का हमारा पर्व है। रिजवान जी, रिजवान हमेशा आंदोलन करते दिखे हैं, सरकार के नीति का विरोध किए हैं, आज टूसू पर्व में दिख रहे हैं। मैंने पहले भी आपको कहा है कि रिजवान हर उस जगह पर जाएगा जहां हमारी पहचान को मिटाने का प्रयास किया जाएगा। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि हमने पहले भी कहा कि हमारे पर्वों को, हमारे त्योहारों को, हमारी संस्कृति को मिटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है साहब। इसीलिए हमने मुखर होकर आज इस तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप लोग तो मान्यता नहीं दिया जा रहा है। सारे पर्व तो आप लोग गाँव में मना रहे हैं साहब। गांव में मनाना एक छोटा रूप में मनाते थे, लेकिन इससे हमने बड़ा तस्वीर बनाकर पूरे राज्य के विभिन्न लोगों को और विभिन्न बड़े बड़े नेताओं को दिखलाने का काम किया है कि ये हमारा टूसू, डहरे टूसू पर्व भी हम लोग मनाते हैं। कहीं ना कहीं जोरिया और नदी और विभिन्न जगहों पर मनाते थे, लेकिन एकजुटता के साथ में एक सड़क पर आकर पूरे राज्य के विभिन्न जिलों से आकर धनबाद की धरती में हम लोगों ने मुस्तैदी का, हम लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया। आपका बात हम मान लिए, आप पर्व को दिखाना चाहते हैं, सड़क पे राजधानी में आ गए, धनबाद में आ गए आप, लेकिन सरकार के खिलाफ आप लोग रोजगार में तो विरोध नहीं करते हैं कभी? आपने देखा है कि हमने हमेशा मुखर होकर बोला है, सरकार के नियत के खिलाफ, सरकार के नीति के खिलाफ हमने हमेशा, और हमारे पूरी टीम, हमारे पूरे क्रांतिकारी साथी इसका विरोध करते हैं। साहब, आपने क्या कवर किया? हमने तो हमेशा कहा है कि सरकार में तो इतना भीड़ नहीं ला पाते हैं। रोजगार, क्या रोजगार के मामले में तो इतना भीड़ नहीं। नियोजन पर हमारी बात हो रही सरकार से, नियोजन पर हम लोगों ने मांग किया है कि आप नियोजन नीति लागू करें। पलायन की स्थिति राज्य में बनी हुई है, युवा भटक रहे हैं, युवा दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर हमारी हमेशा मुखरता के साथ सरकार को हम लोग घेरने का काम करते हैं, लेकिन हमारा बड़ा प्लेटफॉर्म के तहत सरकार को नियोजन पर हम लोग घेरने का एक उपाय कर रहे हैं, एक तरीका के रूप में जाएंगे और नियोजन के मुखर होकर नियोजन की बात करेंगे। 3 साल हो गया सरकार का, 3 साल अब सरकार की हम लोग गिराएंगे, सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम लोग अपने सरकार को लाने का भी तैयारी चल रहा है। इसलिए हम ऐसे देख रहे हैं 3 साल हो गया सरकार का। सरकार तो बहाना करती है कोरोना का, लेकिन सरकार को जिस उद्देश्य के तहत, सरकार जिस आशा के साथ में झारखंड वासियों ने सरकार को चुनने का काम किया था, कहीं ना कहीं सरकार उस पर उतरी नहीं है, अपने वायदे से कहीं ना कहीं फिरने का काम कर रही है। 1932 का हम लोगों का मांग था, विधेयक पारित हुआ, लेकिन मैं सरकार से सीधा तौर पर पूछना चाहूंगा कि आपने विधेयक पर एक बात क्यों नहीं लिख दिया? 1932 का खतियान पर आपने क्यों नहीं कहा कि अब से जो नियोजन होगी, अब से जो बहालियां होंगी,
वो 1932 आधार पर होगी। सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, 24 में आप लोग सरकार बना रहे हैं। सरकार हमारी बात नहीं मानेगी। सरकार अगर झारखंड के अनुकूल नहीं आएंगी तो हम लोग युवा तैयार हैं, युवा अपना तस्वीर दिखाएंगे और पूर्ण रूप से दिखाएंगे। पूरे राज्य में घूम रहे हैं। पूरे राज्य में जाएंगे। सरकार के नियत 28 एसटी सीट भी चाहिए, ये भी चीज ध्यान में। हमारा सारे लोग, हमारे सारे क्रांतिकारी साथी, हर वर्ग हर समुदाय के साथी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। वक्त आने पर हम लोग इसकी तस्वीर को क्लियर करेंगे। सुनने में तो आ रहा है एसटी नाराज है आप लोग से। कोई नाराज नहीं है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, आंदोलन को जातिवाद आंदोलन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको आश्वस्त कर देंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सारे वर्ग, सारे समुदाय, सारे जाति के लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं और आंदोलन को धार देने के लिए अपनी अग्रिम भूमिका देने के लिए तैयार। आज के दिन से क्या सरकार को या फिर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरी जनता को सिर्फ इस बात को कहेंगे कि आप तैयार रहें। नौजवान जग चुका है, हमारी माएं जग चुकी हैं, झारखंड राज्य के बच्चे बच्चे जग चुके हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपने परंपरा को बचाने के लिए और अपने माटी को बचाने के लिए रोड पर आएंगे और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए हर वो काम करेंगे जिसकी आवश्यकता माटी को। एक अंतिम सवाल है, पर्व को आड़ में रख के, पर्व को दिखाकर 24 का तैयारी नहीं ना कर? आप अब इसे जिस रूप में ले लें, क्योंकि हमसे तो बहुत सारे पत्रकारों ने इस बात को भी कहा है कि ये भीड़ दिखाकर, गैदरिंग कर कर आपने क्या साबित किया है। हमने कहा कि हमने ना तो हम सरकार को घेर रहे हैं ना और बाहरी लोगों को घेर रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हमने अपने संस्कृति को, अपने पर्व को सड़क पर आकर बनाने, दिखलाने का काम किया है कि हम लोग झारखंडी एक है और एकजुटता के साथ परिचय दे रहे हैं और एकजुटता के साथ में हम हर पर्व को बनाएंगे। पर्व को दिखाकर बैक गेट से चुनाव नहीं लड़िएगा। अरे जब अगर सरकार हमारी बात नहीं माने, हमने चुनाव से कभी हमने इनकार भी नहीं किया है। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे कंधों के ऊपर हमने कहा है कि विनोद बिहारी महतो नहीं आएंगे, ना बिरसा आएंगे, ना शेख भिखारी आएंगे, ना तिलका मांझी, ना निर्मल महतो। आपको निर्मल बनना होगा, आपको विनोद बिहारी महतो बनना होगा और इन ठेकेदारों के कंधों से हटाकर युवाओं का क्या इरादा ऊपर सरकार को रिजवान का क्या इरादा? 24 सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग मुखर होकर, हमने पहले भी कहा है कि हम आपसे सरकार, नौजवानों की सरकार लाएंगे। नौजवानों में हम लोग सारे लोग शामिल हैं। हमारी माओं का जो आशीर्वाद होगा, हमारे नौजवानों का जो आशीर्वाद होगा, उनके अनुकूल हम लोग चलेंगे। अगर नौजवान कहेंगे कि हम लोग चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करके राज्य की दिशा और दशा को तय करेंगे तो इस पर भी हम लोग नौजवान आगे रहेंगे। सवाल है रिजवान का। मैंने आपके सवाल का उत्तर साफ साफ दिया कि नौजवान अगर तैयार रहेंगे तो अगर हम लोगों को प्रतिनिधित्व का भार देंगे, हम लोगों को कंधों को ऊपर मजबूती देने का काम करेंगे तो सदन भी जाने का काम करेंगे और सदन से राज्य की दिशा और दशा को तय करेंगे। बातों को गोल गोल मत घुमाइए। मैंने कहा कि 24 में अगर युवा तैयार होंगे तो हम लोग, राहुल जी, पूर्ण रूप से आएंगे और इस रूप में आएंगे कि सारे सवालों का उत्तर, सारे सवालों का जवाब आपको उसी दिन मिल जाएगा। धन्यवाद।